Good morning, my dear students. Today I am going to deliver my lecture on brief history of endocrinology. So let's start. This figure shows the brief history of different works in the field of modern endocrinology. In the center there is a arrow which start from the 1849 to present. In 1902 the first hormone secretin was discovered. In 1905, the term hormones was coined. The term hormone was coined in 1905. In 1909, the term endocrinology was proposed. In 1943, the daily rhythmicity of hormones was documented. आप देखिए एक लंबा गैप है, 9 के बाद 43 में वर्क दिख रहा है, बीच में चीज़ें भी और हम आपको बताएंगे. The daily rhythmicity of hormone was documented in 1943. ये पिंकस के द्वारा किया गया था. In 1959, cyclic AMP was introduced as second messenger. बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है साइक्लिक AMP, जिसका हार्मोन एक्शन में इंपॉर्टेंट रोल है. इसको हम लोग देखेंगे, जो 1958 में इंट्रोड्यूस किया गया. ओके, नाउ डेफिनीशन ऑफ ट्रू हार्मोन. आपको यहाँ हम दिखाते हैं क्लासिकल डेफिनीशन ऑफ ए ट्रू हार्मोन. पहले एक जैसे नॉर्मल हम हार्मोन के लिए कहते हैं कि हार्मोन इज़ ए केमिकल मैसेंजर स्प्रेडिंग फ्रॉम सेल टू सेल अलोंग द ब्लड स्ट्रीम. हमने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बताया कि एंडोक्राइन ग्लैंड से जो मॉलिक्यूल सिक्रीट होते हैं, एक ग्रुप ऑफ सेल्स और टिश्यू से सिक्रीट हुआ या ऑर्गन से सिक्रीट हुआ, जिसको हम एंडोक्राइन ग्लैंड कह रहे हैं, और वो ब्लड स्ट्रीम में पोर होते हैं. ठीक है, तो सेल टू सेल जो स्प्रेडिंग है दैट इज़ थ्रू ब्लड. बट मॉडर्न डेफिनीशन ऑफ ट्रू हार्मोन, एनी सब्सटेंस released by a cell that acts on another cell near or far, regardless of the singularity or ubiquity of the source and regardless of means of conveyance. ये कहा जा रहा है कि कोई सब्सटेंस जो सेल से सिक्रीट हो रहा है, सेल टू सेल, या पास का सेल हो या दूर का सेल हो, वो कहीं भी उसका व्यक्तिगत या सर्वव्यापी सोर्स नहीं है एंड कोई भी उसका कन्वेंस नहीं है. तो इस तरह से एक एनी सब्सटेंस रिलीज बाय ए सेल दैट एक्ट्स ऑन अनदर सेल नियर और फार, regardless of the singularity or ubiquity of the source and regardless of the conveyance. ओके, तो ये हमारा फिगर जो ब्रीफ में आपको कुछ वर्क को शो करता है. एंड नाउ इन 1855 क्लॉडे बर्नार्ड डिस्कवर्ड द एंडोक्रिनोलॉजी एंड चार्ल्स एडवर्ड ब्राउन्सगार्ड इज़ अ फादर ऑफ मॉडर्न एंडोक्रिनोलॉजी. इन 902, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ईयर और नेम है, विलियम बेलिश एंड अर्नेस्ट स्टार्लिंग. ओके, ये दोनों जो है साइंटिस्ट, इनका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है जब ये एक डाइजेस्टिव सिस्टम के कंट्रोल पे वर्क करें. दे आर वर्किंग ऑन द कंट्रोल ऑफ डाइजेस्टिव सिक्रीशंस. तब इन्होंने देखा था कि जो है इंटेस्टाइनल म्यूकोसा का एक्सट्रैक्ट जो है वो इंजेक्ट करने पे, इंट्रावेनसली इंजेक्ट करने पे जो है पैंक्रियाटिक जूस सिक्रीशन हुआ. तो हम जानते हैं कि सिक्रेटिन इज हार्मोन सिक्रेटेड बाय द स्मॉल इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन की म्यूकोसा के एक्सट्रैक्ट बना के किसी और एनिमल पे जब ये एक्सट्रैक्ट इंजेक्ट किया गया तो ये देखा गया कि वहाँ पे उसके पेंक्रियाज के सिक्रीशन जो है वो प्रॉपर होते. तो कहीं भी ये वर्क जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. तो 1902 में स्टार्लिंग और बेलिस ने इसको एक्सपेरिमेंट किया और ये देखा कि जो सिक्रीशंस है सिक्रेटिन जिसको हम नेम दे रहे हैं, वो पहले नेम नहीं था, उसको
हम ये कह सकते हैं कि उसका एक्सट्रैक्ट जो था, इंटेस्टाइनल म्यूका का एक्सट्रैक्ट जो था म्यूकोसा का, वो जब इंजेक्ट किया गया तो उसकी वजह से जो इंटेस्टाइन की एसिडिटी थी विच कम्स फ्रॉम द स्टमक से जो एसिडिटी आ रही थी वो जो है वो न्यूट्रलाइज हो रही थी। तो ये फंक्शन जो है सिक्रेटिन का था कि फिर जो पैंक्रियाटिक जूस थी वो सिक्रीट हो रही थी। ओके, सो ये हियर इन 1902 विलियम बेलिश एंड अर्नेस्ट स्टार्लिंग फाउंड that in response to the delivery of acidic fluid from the stomach to the intestine, secretin and internal secretion was released into the blood from the endocrine cells of duodenum. ठीक है, and they also revealed that secretin stimulate the secretion of bicarbonate from the pancreas that neutralizes the acidic fluid in the intestine. ठीक है, तो एक्चुअली बेलिस और अर्नेस्ट ने जो स्टार्लिंग ने जो एक्सपेरिमेंट किया वो यही किया कि उन्होंने एक एनिमल का इंटेस्टाइनल म्यूकोसा का एक्सट्रैक्ट बनाया और जो है उसको इंजेक्ट किया, इंट्रावेनसली इंजेक्ट किया। तो उसके बाद ये देखा गया कि जो एसिडिक सिक्रेशन, जो एसिडिक इफ़ेक्ट था इंटेस्टाइन में, स्टमक से आया हुआ जो कंटेंट था, जो फूड होगा वो, चूँकि हमारा स्टमक में जो पीएच है वो एसिडिक है, तो जो स्टमक से कंटेंट इंटेस्टाइन में इंटर करेगा तो उसका जो पीएच होगा वो एसिडिक की तरफ जाएगा। तो हमें जो एंजाइम्स हैं पेंक्रियाज के उनको वर्क किस पे करना है, अल्कलाइन मीडियम में करना है। तो एसिडिक जो मीडियम है उसको ब्लॉक करना होगा, उसको प्रिवेंट करना होगा। उसके लिए ये देखा गया एक्सपेरिमेंट कि कौन कंट्रोल कर रहा है इसके एसिडिक नेचर को। वो कर रहा था इंटेस्टाइनल म्यूकोसा के सिक्रीशंस, जिसको एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये देखा गया कि उसके एक्सट्रैक्ट को इंजेक्ट किया गया तो वहाँ जो पैंक्रियाटिक सिक्रीशन हुआ उसमें जो है बाइकार्बोनेट सिक्रीशन हुआ। ठीक है, और बाइकार्बोनेट जो है एसिडिक मीडियम को न्यूट्रलाइज किया। ओके, इन 1905 अर्नेस्ट स्टार्लिंग फर्स्ट क्वाइंड द टर्म। ठीक है, अभी हम लोगों ने देखा कि हार्मोन टर्म क्वाइंड इन द 1905 दैट वाज गिवन बाय द स्टार्लिंग एंड सिक्रेटिन वाज द फर्स्ट डिस्क्राइब्ड हार्मोन। मतलब नेम हार्मोन दिया गया और पहला हार्मोन जो था वो सिक्रेटिन था। ओके, एंड नेक्स्ट, व्हाट आर द हार्मोन्स? हार्मोन्स आर केमिकल. Hormones are chemical messengers that are secreted directly into the blood, which carries them to organs and tissue of the blood of the body to exert their functions. ठीक है, मतलब हार्मोन्स जो है एक केमिकल मैसेंजर है जो एक ग्रुप ऑफ सेल्स से सिक्रीट होता है। यहाँ से सिक्रीट होगा, ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू पहुँचा और टारगेट सेल पे आपको जाके ये अपना एक्शन शो करेगा। तो ये सेल जो है अपनी एक्टिविटी शो करती है, अपनी फंक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ हार्मोन दैट एक्ट ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ बॉडीली फंक्शंस एंड प्रोसेसेस. सम ऑफ दीज इंक्लूड डेवलपमेंट एंड ग्रोथ. ठीक है, ये तो सिंपल हार्मोन्स को स्टार्लिंग ने ही जैसा कहा कि हार्मोन्स दैट इज़ केमिकल मैसेंजर. But Huxley in 1935 has defined hormones as the information transferring molecule. Huxley ने कहा था कि ये एक information transferring molecule है that essential function of which is to transfer information from one set of cell to another for the good of the cell population as whole. Okay. Now, discovery of insulin. As we know, insulin is a very important hormone secreted by the pancreas, endocrine part of the pancreas, that is islets of Langerhans. In the period of 1900 to 30, many hormones were identified. मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि ज़्यादातर हार्मोन किस ड्यूरेशन में आइडेंटिफाइड किए गए, दैट इज़ द 1900 टू 30. ठीक है, मतलब आप सोचिए 1902 और 1905 और 9 के बाद कितना गैप था। मैंने बताया आपको कि अच्छा खासा गैप मिल रहा है, तो यहाँ पे वर्क चल रहा था. मेनी हार्मोन्स वेर आइडेंटिफाइड एंड वाइड रेंज ऑफ रिसर्च ऑन हार्मोन बायोकेमिस्ट्री, रिप्रोडक्टिव साइकिल एंड एंडोक्राइन related surgeries were
परफॉर्म। मतलब इस ड्यूरेशन 1900 to 1930 इस बीच जो है मेजर वर्क हुआ एंडोक्राइन पे। इन 1916 Association for the Study of Internal Secretion was established, which is presently known as Endocrine Society। ठीक है, एंडोक्राइन सोसाइटी एक एसोसिएशन बनाया गया 1916 में, जिसका काम था कि एक स्टडी ऑफ इंटरनल सिक्रेशन, जो इंटरनल सिक्रेशन की स्टडी करेगी, दैट इज़ गुड डिसीजन जो है, और वो आज की डेट में एंडोक्राइन सोसाइटी के नाम से जाना जाता है। द जर्नी ऑफ इंसुलिन आइडेंटिफिकेशन स्टार्टेड इन 19th सेंचुरी। ठीक है, इंसुलिन आइडेंटिफिकेशन जो है 19th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ विद द ऑब्जर्वेशन दैट डिसेक्शन ऑफ द पेंक्रियास फ्रॉम डॉग्स रिजल्टेड इन द ऑनसेट ऑफ डायबिटीज़। ये देखा गया कि डॉग का पेंक्रियास निकाल दिया गया तो डॉग जो है डायबिटिक हो गया। सो हाउएवर ऑन दैट टाइम आइसोलेशन ऑफ इंसुलिन वॉज डिफ़िकल्ट एज द पेंक्रियास में। उस समय जिस समय ये एक्सपेरिमेंट हो रहा था उस समय ये बहुत मुश्किल था कि पेंक्रियास से इंसुलिन को आइसोलेट किया जाए, क्योंकि पेंक्रियास कैसा ग्लैंड है, वो एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन, जैसा हमने पहले भी बताया, तो दोनों तरह का उसमें फंक्शन है, तो उससे एक्सट्रैक्ट करना आसान नहीं था। ठीक है, so isolation of insulin was difficult as pancreas makes both endocrine and exocrine secretion. In 1921, Frederick Banting and Charles Best conducted an experiment on diabetic dogs and cured the condition with pancreatic isolates cells extract of healthy dogs। मतलब उस समय ये एक हेल्दी डॉग्स के पेंक्रियास से एक्सट्रैक्ट किया गया। कैसे किया उन्होंने? पहले तो प्रॉब्लम थी कि पेंक्रियास जो है एक्सोक्राइन भी है और एंडोक्राइन भी है, तो क्या किया? दिस मार्क द डिस्कवरी ऑफ इंसुलिन। मोरओवर फ्रेडरिक बैंटिंग आइसोलेटेड इंसुलिन आफ्टर इनएक्टिवेटिंग द एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ द पेंक्रियास बाय लाइगेशन। तो जो जिस डॉग का एक्सट्रैक्ट बनाना था उसके पेंक्रियास के एक्सोक्राइन पार्ट को उन्होंने लाइगेट कर दिया, और उस लाइगेशन के बाद जो है उन्हें एक्सोक्राइन सिक्रीशन नहीं मिला होगा, देन एक्सोक्राइन के अलावा एंडोक्राइन पार्ट का सिक्रीशन मिला और इंसुलिन जो है मिली होगी। इन 1921 इंसुलिन वाज इंजेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम इनटू लियोनार्ड थॉम्पसन who was suffering with type 1 डायबिटीज़। फर्स्ट टाइम जो डिस्कवर हुई इंसुलिन का ह्यूमन में जो डाला गया, वो जो पर्सन थे दैट इज़ लियोनार्ड थॉम्पसन who was suffering with type 1 diabetes। This treatment completely reversed his condition, which used to be life threatening before the discovery of insulin। ठीक है, इंसुलिन की डिस्कवरी के पहले ये कंडीशन बहुत ख़राब थी, जिसको डायबिटिक टाइप 1 हो गया, वो बहुत ही इसमें लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन थी, और इंसुलिन की डिस्कवरी के बाद ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। एंड नाउ हियर द डिस्कवरी ऑफ सेक्स हार्मोन। सेक्स हार्मोन हमने बताया, सेक्स हार्मोन जो है हमारे गोनाड से सिक्रीट्स होते हैं, और एंडोक्राइन ग्लैंड जो है एड्रीनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स रीजन से भी सेक्स हार्मोन की सिक्रीशन होती है। इन द लेट 19th एंड अर्ली 20th centuries, यूजेन स्टेनेक डिस्कवर्ड सेक्स हार्मोन थ्रू हिज एक्सपेरिमेंट्स ऑन रैट। यूजेन स्टेनेक also developed a procedure to increase testosterone level in the body।